बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब शदीद गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और जिस तरह उन्होंने डेरा इस्माइल खान में खिताब किया है और जो अल्फाज उन्होंने तनकीद के लिए इस्तेमाल किए हैं, ऐसे तो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किए। उन्होंने कहा है कि देखें भाई, हद होती है। अब मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई जो हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उनकी किस्मत का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हाथ में है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि हम पे ये वक्त भी आना था कि मौलाना के सगे भाई ज़ियाउर रहमान साहब की किस्मत का फैसला इलेक्शन कमीशन के कहने पर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मुरासला लिख दिया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी को कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई ज़ियाउर रहमान जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का काम है कि वो किस तरह एक्शन लेती है, क्योंकि उनकी सियासी बेस पे मुखालफत भी है और जिस जगह पे मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान साहब तैनात हैं उस सूबे में उनकी हुकूमत भी है, खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तो खत लिख दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान के खिलाफ कार्रवाई करें। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या एक्शन लेती है। मौलाना साहब जो है इलेक्शन कमीशन पे तो इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। अब उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर, खैबर पख्तूनख्वा पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब ये एक अजीब किस्म का मैच पड़ गया है। अब हुआ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे भी एक दिलचस्प कहानी है मेरे पास। पहले वो सुन लें आप, फिर मैं अगली बात जो है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। नाज़रीन, कहानी ये है कि ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान का छोटा भाई, ये सरकारी अफसर किस तरह बना, किसने लगाया है इसको सरकारी अफसर, और जिस ग्रेड तक वो पहुंचा हुआ है 17 ग्रेड का ऑफिसर है वो, ये मसूफ यहां तक कैसे पहुंचे ये एक अलग कहानी है। और 2007 में ये पीटीए में 7वें ग्रेड पर ऑफिसर थे और ये किसके हुक्म पर बड़े अफसर बने। तो नाज़रीन, जब मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त खसूसी तौर पर गवर्नर के अहकामात जो हैं वो किस तरह उनको प्रोवेंशन में लाया जाता था, ये एक लंबी कहानी है और इसकी पूरी डिटेल बीबीसी ने शाया भी की है। अब हुआ ये है कि ज़ियाउर रहमान साहब बतौर सरकारी अफसर, पहले सिंध में भी उनको भेजा गया डेपुटेशन पर, तब भी बड़ी तनकीद हुई थी इस मसले पर, यह भी एक अलग कहानी है। लेकिन ये मसूफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, नहीं खैबर पख्तूनख्वा में थे और वहां पर एक सरकारी अफसर जो कि कानूनी तौर पर ना तो इलेक्शन लड़ सकता है और ना ही कानूनी तौर पर इलेक्शन की किसी मुहिम में हिस्सा ले सकता है। नाज़रीन, कानून के मुताबिक सरकारी अफसर जो होता है वो ना तो इलेक्शन लड़ सकता है और ना ही किसी इलेक्शन कैंपेन में वो हिस्सा ले सकता है।
तो ज़ियाउर रहमान ने कहा जी मैं तो मौलाना फजलुर रहमान का छोटा भाई हूं, हमें कौन रोकने वाला है, हमने अभी अभी खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन जीता है और डेरा इस्माइल खान में ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं वो अपने मेयर के इंतखाब की कैंपेन चला रहे थे। नाज़रीन ये तो छोटी बात है, उन्होंने 3 फरवरी को खिताब भी कर डाला है। कफील निज़ामी मेयर के उम्मीदवार हैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से डेरा इस्माइल खान में, और वहां ज़ियाउर रहमान साहब सरकारी अफसर होते हुए भी जाकर तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं कारकुनों से। इस पर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और उनको तलब भी कर लिया, और उसके बाद अब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत भी लिख दिया कि ज़ियाउर रहमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान के घर में इतना बड़ा मसला बन गया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि अब वो खुद कैंपेन चला रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। डेरा इस्माइल खान में कफील निज़ामी के लिए मौलाना साहब खुद इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं कफील निज़ामी साहब, और दूसरी तरफ गंडापुर फैमिली जो है, अली अमीन गंडापुर चूंकि वफाकी वजीर हैं और उनके भाई उमर अमीन गंडापुर मेयर के उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। कफील निज़ामी के मुकाबले में तो सियासी मुखालफत भी है और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, और ऊपर से इलेक्शन कमीशन में खत भी लिख दिया है कि चीफ सेक्रेटरी को कि ज़ियाउर रहमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मौलाना साहब जो है वो इस बात को तहरीक इंसाफ की इंतकामी कार्रवाई का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और उमर अमीन गंडापुर जो है उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन उनको भी नाअहल कर चुका है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है कि हम अदालत जाएंगे इनके खिलाफ कि उमर अमीन गंडापुर को अदालत ने क्यों नाअहल किया है, ये भी एक कहानी है। नाज़रीन 13 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं डेरा इस्माइल खान में। अब देख लें इलेक्शन भी सर पे आ गया है और उमर अमीन गंडापुर जो है वो भी नाअहल है, तो डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन 13 फरवरी को हो रहे हैं। तो नाज़रीन अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। बगावत के हालात पैदा हो रहे हैं, लोग बगावत की तरफ जा रहे हैं, तौबा तौबा करनी चाहिए इनको। यहां मौलाना साहब कहते हैं कि यहां कुछ नहीं बचा, तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, मुल्क को गिरवी रख दिया गया है, स्टेट बैंक भी हमारे हाथ से चला गया है, पार्लियामेंट भी चली गई है, वजीर आजम पूछ सकता है ना स्टेट बैंक से, ना कोई और बंदा पूछ सकता है स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक उन्होंने बाहर दे दिया है, मुल्क किस लिए बना। तो नाज़रीन ऐसी बातें कर रहे हैं मौलाना साहब, अवाम को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब अवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देखें इस वक्त इनकी जमात जो है वो, ये जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की, ये पाकिस्तान में कैसे कैसे बयान दाग रहे हैं। हालांकि यही लोग थे जो पाकिस्तान बनने के भी खिलाफ थे। इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा नहीं लिया, इनके बड़ों ने। ये लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे और इनके बयान आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनके वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब जो हैं उन्होंने, उनके कई बयान आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और उन्हीं बयानात में से एक बयान ये भी है, मुफ्ती महमूद साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। तो नाज़रीन ये लोग तो पाकिस्तान को भी गुनाह समझते रहे आएगा, और जिस मुल्क के ये खिलाफ थे उसमें ये मसूफ जो हैं इनके वालिद मुफ्ती महमूद साहब, ये
पंजाब के, पाकिस्तान के एक सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रहे हैं अयूब खान के दौर। तो एक तरफ तो ये मुखालफत करते हैं कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे, पाकिस्तान को गुनाह समझते हैं, और दूसरी तरफ ये सूबों की वजारत भी लेते हैं, वज़ीर आला भी बनते हैं। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आज टके टके की बातें करते हैं, ये भी पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की जो अवाम है, उनके वोट से इलेक्ट होकर कई दफा असेंबली में आते रहे हैं, वजारतें लेते रहे हैं, और आज भी कई लोग इनके असेंबली में बैठे हुए हैं। तो ये जो नाज़रीन, ये जो मुफ्ती महमूद साहब थे, इन्होंने उस वक्त मुस्लिम लीग को, कायदे आज़म की जो सियासी पार्टी थी, उसको वोट नहीं दिया था। नाज़रीन, इन्होंने वो जो कांग्रेस थी, गांधियों वाली जमात, उनको सपोर्ट किया था। ये सोचने की बात है, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, गौर करने की बात है, और इस बात पे सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की अवाम को कि ये लोग जो दीन के ठेकेदार हैं, अपने मफाद के लिए तो ये हर काम करते हैं, तो ये तबलीग किस दीन की करते हैं? खुदा के वास्ते दीन को इन चीजों के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये जो हेरा फेरियां ये करते हैं, ये इस्लाम में तो है ही नहीं। इस्लाम ने तो मना फरमाया है इन चीजों से, बददियानती से। तो ये बददियानती तो हर कदम पर, हर काम में ये बददियानती करते हैं, और नाम ये दीन का लेते हैं, मजहबी लोगों को, मदरसों के तालिब इल्मों को निकालते हैं और इस्लामाबाद आ जाते हैं। मुल्क में बदअमनी फैलाते हैं ये लोग, जहां से ये गुजरते हैं शहर बंद करवा देते हैं, वहां पे ना तो कारोबार होता है, ना कोई और काम होता है। गरीब आदमी जो है वो रोजी रोटी से भी चला जाता है जब ये लॉन्ग मार्च करते हैं। तो खुदा के वास्ते मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि सियासत अगर करनी है तो सियासत में दीन को ना, किसी में दीन को इस्तेमाल ना करें, तो सियासत करें, क्योंकि सियासत तो ज़मीर जब बंदे का मर जाए तो वो सियासत करता है। तो दीनदार लोगों को ये जो झूठ फ्रॉड है, ये बातें उनको जेब नहीं देती। तो प्लीज मेहरबानी करें, सियासत आप करते रहे, भले आपकी मर्जी है, जितनी देर मर्जी सियासत करें, लेकिन ये जो आप बार बार दीन का नाम लेते हैं सियासत में, सियासत क्या सियासत है पाकिस्तान की? सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, नाज़रीन, ये पूरी कौम को पता है, पाकिस्तानी कौम को, कि ये क्या क्या गुल उठाते हैं सियासत में। तो ऊपर से ये नारा दीन का लगा देते हैं। ये जो मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रही हैं, इनकी जमातें पाकिस्तान बनने के खिलाफ रही हैं, ये उसी पाकिस्तानी कौम के वोट से इलेक्ट होके उसी पाकिस्तान की असेंबली में आते रहे हैं, और इनके पास वजारतें भी होती हैं। हालांकि इनके बड़े जो थे वो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। मुफ्ती महमूद ने उस वक्त मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं किया, सॉरी, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने वोट नहीं दिया था उस वक्त, और जो गांधियों की जमात थी कांग्रेस, उसको उन्होंने वोट दिया था। और फिर एक वक्त आया, मुफ्ती महमूद साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रहे जनरल अयूब खान के दौर में। तो नाज़रीन, ये लोग दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। हालांकि नाज़रीन को भी ये पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हर वक्त किराए पर दस्तयाब रहते हैं, किराए के टट्टू जिनको बोलते हैं, किराए के टट्टू, कोई भी बंदा इनको पैसे देकर अपने मफाद में इनसे बयानबाजी करवाते हैं लोग। सियासी पार्टियां खरीदती हैं मौलाना फजलुर रहमान को बयान देने के लिए। तो जो मजहबी जमातें होती हैं, जो उलमा होते हैं, उनको ये चीजें जेब नहीं देती, वो दरबारों से दूर रहते हैं उलमा कराम। उनका काम होता है दीन की खिदमत करना और लोगों को दीन सिखाना, और अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जो बातें हैं वो लोगों तक, उन तक पहुंचाना और लोगों में ट्रांसफर करना। तो मौलाना साहब जो आजकल कर रहे हैं, हर हुकूमत में ये अटैच हो जाते थे। सिर्फ ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको घास नहीं डाली, तो देख लें ये कैसे बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ। यार खुदा का खौफ करें,
ये कोई रियासत पाकिस्तान जो है, रियासत पाकिस्तान, ये कोई आपका मुल्क नहीं है अकेले का। इस मुल्क में 22 करोड़ लोग बसते हैं, 22 करोड़ की आवाम इस मुल्क में रहती है। मौलाना साहब, खुदा का खौफ करें। ये जो चीजें आप कर रहे हैं, ये जो आप लोगों को कह रहे हैं कि बगावत करें, फलां करें, ये अच्छी बातें नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की बात है। तो जो बंदा अपना ज़मीर भी बेच देता हो और जिसको 24 घंटे उलमा कराम जो होते हैं, जो मजहबी जमातें होती हैं, जो उलमा होते हैं, मजहबी स्कॉलर होते हैं, उनका काम ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें हैं वो अवाम तक पहुंचाने। तो मैंने अपनी जिंदगी में, मैं भी 40 साल का हो गया हूं, मैंने अपनी जिंदगी, इस 40 साल जिंदगी में ये वाहद आलम मौलाना फजलुर रहमान साहब देखे हैं जो नवाज शरीफ का पैगाम जरदारी तक पहुंचाते हैं और जरदारी का पैगाम जो है वो नवाज शरीफ तक पहुंचाते हैं, और कोई काम नहीं किया इन्होंने अपनी जिंदगी में। तो खुदा का खौफ करें। ये दुकानदारी की खातिर मुल्क को तबाह करने की कोशिश ना करें। तो बेचते थे जो दर्दे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। तो फैसला नाज़रीन आपके हाथ में है और अपनी कीमती राय से हमें जरूर नवाजिएगा। अब तक के लिए इतना ही काफी है। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आईजी न्यूज।